हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th का एक आईएमपी क्वेश्चन जो हर वर्ष आता है और इस वर्ष भी आने की बहुत ज़्यादा ही चांस है। ये 1.1 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है। तो आइए इसको हल कराते हैं। इसमें क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब हमको यहाँ पर 26 और 91 का एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो हमें जांच भी करना है कि इन संख्या का और इसका गुणा करने पर जितना आता है उतना एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा, उसका गुणा करने पर आता है कि नहीं। तो आइए इस सवाल को समझा देते हैं, आपको लगाकर देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पर 26 और 91 का पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हमें एक लाइन ऐसे खींच लेना है, उसके बाद इसमें 26 को रख देना है और इधर एक लाइन और खींच लेना है, इसमें 91 को। अब इसको गुणनखंड करना है। तो आपको गुणनखंड नहीं आता है तो यहाँ पर आप देखिए ये सम संख्या है। सम किसे कहते हैं? सम जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब सम संख्या है। और विषम किसे कहते हैं? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब विषम संख्या है। तो अगर यहाँ पर सम संख्या आपको दिखे तो वो 2 से उसका गुणनखंड हो जाएगा, 2 के पहाड़े से। लेकिन अगर विषम संख्या दिखे, जैसे यहाँ पर 1 है तो उसका गुणनखंड 2 से नहीं होगा और किसी और संख्या से होगा। तो इसका तो 2 से हो जाएगा क्योंकि सम संख्या है। तो इसका 2 से करते हैं, तो 2 से करेंगे तो उसका जैसे 2 से करें तो 2 से कितना 13 हो जाएगा। या आप इधर 2 से 26 को भाग कर देंगे तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर 13 हो गया। अब उसके बाद 13 तो कोई के पहाड़े में आता नहीं, तो 13 से ही कटेगा, तो ये ख़त्म हो गया। लेकिन 91, अब 91 को देखिए किसके पहाड़े में आता है। तो 13 के पहाड़े में 91 आता है और किसी पहाड़े में नहीं आता है। तो 13 सत्ते 91, तो 7 बार में आया। उसके बाद 7 किसी पहाड़े में आता है तो 7 सिर्फ 7 के पहाड़े में आता है, तो 7 एकम 7। अब ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब इसमें हम एचसीएफ पहले निकालेंगे। तो एचसीएफ बराबर एचसीएफ में हम क्या देखते हैं कि जो दोनों में कॉमन रहता है, जैसे इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, उसको एचसीएफ में ले लेते हैं। तो इसमें भी 13, इसमें भी 13 है, इसमें 2 और इसमें 7, तो 2 और 7 तो नहीं मिल रहे, 13 मिल रहे हैं। तो 13 को दोनों में से उतार लेंगे। बस ये हमारा एचसीएफ 13 जो मिलता है उसी को एचसीएफ में ले लेते हैं। तो एचसीएफ बराबर हमारा कितना आ गया? 13 आ गया। अब एलसीएम हम निकालेंगे। एलसीएम बराबर, एलसीएम में क्या करते हैं कि जो मिलता है उसको एक बार ले लेते हैं। जैसे 13 दोनों में मिला उसको एक बार लिख लेंगे। जैसे 13 दोनों मिल गया तो उसको एक बार, और जो नहीं मिला है उसको भी लिख लेंगे। अब दोनों में 13 मिला था, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो एक बार लिख लिए। और जो नहीं मिल रहा है जैसे 2 और 7, तो उसको भी इसमें लिख लेंगे। तो 2 गुणे 7। अब इसको गुणा कर लेंगे, देखेंगे कितना आता है। तो 13 दूना 26 और 26 का गुणा 7, तो इधर कर लेंगे 26 गुणे 7। तो 7 छक कितना होता है? 7 के 7 दूनी 14, 7 के 7 छः 7 7 छक 42, 42 का 2 हासिल आया 4, और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो 182। इसका गुणा करने पर कितना आया एलसीएम? तो एलसीएम बराबर 182 आ गया हमारा। अब इसमें हमें क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि जांच करने को। तो आइए अब इसमें क्या कह रहा है, यहाँ से आप लोग थोड़ा पढ़िए कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि जो ये दो संख्या का गुणा करेंगे और जैसे इस 26 और 91 का गुणा करें तो आए उतना ही आया, और जो एचसीएफ निकला है 13 और 182 का गुणा करें तो उतना ही आना चाहिए। तो हम तो समझेंगे कि हमारा सवाल सही है। तो आइए इसका जांच करते हैं। जांच तो दो संख्याओं का गुणनफल a गुणे b। तो ये हम a मानेंगे 26 को, और b किसको मानेंगे? b हम मानेंगे 91 को। तो a गुणे b और बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करें जितना आना चाहिए, और a गुणे 26 को और 91 को गुणा करें उतना ही आना चाहिए। तो आइए करके देखते हैं उतना आता है। तो a गुणे b,
ए कितना है हमारा, तो ये हमारा यहाँ पर 26 है तो 26 लिख देंगे। और गुणे बी के कितना है हमारा, तो बी 91 है। तो ये हमारा जांच करने का सूत्र है, ये गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब एचसीएफ हमारा कितना निकला है, तो एचसीएफ हमारा 13 निकला है, तो 13 यहाँ पर। और गुणे एलसीएम हमारा कितना निकला है, तो एलसीएम निकला है 182, तो यहाँ पर 182। अब इन सब का गुणा कर लेंगे, देखते हैं बराबर आता है। तो पहले 26 और 91 का गुणा करते हैं, तो इधर कर लेते हैं 26 गुणे 91। तो 1 छक्कम 6, 1 दुन्नम 2, यहाँ पर कट लगा देंगे। 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 9 का 9 दूनी 18, 9 तेईस 9 चौक 36, 9 बजे 45, 9 छक 54, 54 का कितना 4 हासिल आ जाएगा 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 18 और 5 23। अब इसको जोड़ लेंगे, 6 और 2 और 4, ये भी 6 हो गया, और 3 और 2। अब ये 2366 आया, तो यहाँ पर इस लिख लेंगे 2366। अब इसको भी गुणा करेंगे, देखते हैं 2366 आता है तो हमारा सवाल सही रहेगा। तो 13 और 182 को गुणा कराते हैं, तो 182 यहाँ पर 182 गुणे 13, तो 3 दूनी इधर नहीं हो पाएगा, इधर कर देते हैं 182 गुणे 13, तो 3 दूनी 6, 3 8 24, 24 का 4 हासिल आया 2, 3 1 कम 3 और 2 5। अब इसका 1 का 2, 1 का 8 ही हो जाएगा, और 1 का 1, तो ये 6 हो जाएगा, और 4 2 6, 5 8 कितना होता है, 5 8 13, 13 का 3 हासिल है 1, और 1 और 1 हासिल 2, तो 2366, तो 23 और 66। तो ये हमारा जांच हो गया और आंसर सही है, क्योंकि इधर भी 2366 है, इधर भी 2366 है। तो हमारा सवाल सही है। तो आई होप आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।